नाउ हाउ टू रेगुलेट द किडनी फंक्शन, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ये किडनी का फंक्शन रेगुलेट कौन करता है, कैसे करता है। तो हर चैप्टर में हमें क्या मिलेगा पता है क्या? जैसे हमने हर चैप्टर जो भी देख रहे हैं हम लोग ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में, हर चैप्टर के एंड में हम देखते हैं वो कैसे रेगुलेट होता है। जैसे हमने ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी देखा था, या फिर हमने सर्कुलेशन में भी देखा था, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हार्ट कैसे रेगुलेट होता है ना, ऐसे नोड मेडुला करता है ना हमारा। Yes. तो यहाँ पर भी किडनी का फंक्शन कौन रेगुलेट करता है? ठीक है, सो इट इज डन बाय हार्मोनल, it is done by hormonal feedback mechanisms involving hypothalamus, juxtaglomerular apparatus और थर्ड हार्ट। इसका फुल फॉर्म आगे भी है, लिखा हुआ रहेगा। तो हाइपोथैलेमस, जेजीए एंड हार्ट, ये तीनों मिलके क्या करते हैं? हार्मोनल फीडबैक। ये तीनों का अलग अलग है, तीनों वर्क करते हैं इसमें। तो ये तीनों का हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, changes in blood volume, body fluid volume and ionic concentration activate osmoreceptors in the body। तो अगर ब्लड की वॉल्यूम अगर चेंज हो गई बॉडी में, ठीक है, अपने बॉडी में नॉर्मली ब्लड कितना होता है? 5 लीटर से लेके तो 5.5 लीटर होता है, इतना ब्लड होता है हमारे बॉडी में नॉर्मली। ठीक है, 5.5, 5 से 5.5 लीटर्स। अब अगर इसमें इस ब्लड वॉल्यूम में कुछ चेंज हो गया, ठीक है, ये पहला चीज। फिर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम यानी वाटर वगैरह जो है वो भी उसमें भी कम हो गया कुछ, और आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन, जो उसमें आयंस है, सोडियम है, पोटेशियम है वगैरह, ये सब जो आयंस है इनके कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंज हो गया। तो ये सब क्या करते हैं? दे एक्टिवेट ऑस्मो रिसेप्टर्स ऑफ इन द बॉडी। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ दिस ऑस्मो रिसेप्टर्स? आपको क्या लगता है? सोचो। To check the osmolarity. यस, तो ये क्या करते हैं? ये ऑस्मोलैरिटी चेक करते हैं। ठीक है, और ये डिटेक्ट करते हैं ऑस्मोलैरिटी, और ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, यानी बॉडी का बैलेंस के लिए आगे फंक्शन करेंगे। बॉडी में ये सब चीजों का बैलेंस होना चाहिए ना, तो डिटेक्शन का काम है ऑस्मोलैरिटी डिटेक्ट करना। तो ये डिटेक्ट कर लेते हैं ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी। ओके, अब इस डायग्राम से हम थोड़ा समझ सकेंगे। व्हेन, ये पहले यहाँ देखो, द व्हेन बॉडी फ्लूइड लेवल, just a second, when body fluid level decreases, the osmoreceptors stimulate the hypothalamus to release anti-diuretic hormone जिसका नाम है ADH और वैसोप्रेसिन। ठीक है, इतना पार्ट। सो जब बॉडी का फ्लूइड लेवल कम हो गया, ब्लड का लेवल कम हो गया, वाटर जो है बॉडी में वो भी कम हो गया, जो भी है बॉडी फ्लूइड लेवल कम हो गया, तो द ऑस्मो रिसेप्टर्स, ऑस्मो रिसेप्टर क्या करते हैं? ये ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट करेंगे, किसको स्टिमुलेट करेंगे? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट Yes. बोलेंगे क्या कर? अरे बाबा पानी कम हो गया बॉडी में पानी कम हो गया, जल्दी से कुछ कर, जल्दी से कुछ कर। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? इट रिलीजेस अ हार्मोन, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है एंटी Yes. डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी का मतलब होता है, एंटी नहीं, एंटी, एंटी का मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, और यस, क्वेश्चन है किसी को? डायूरेसिस का मतलब होता है डाइल्यूट यूरिन। ठीक है, अपोजिट टू डाइल्यूट यूरिन, यानी इसका मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेट यूरिन, यानी इसका फंक्शन क्या है एडीएच का? To reabsorb more and more water and concentrate the urine. यस, वेरी गुड। तो ये क्लियर समझता है, मैं नाम से ही समझता है, एंटी डायूरेसिस यानी डाइल्यूट यूरिन, यानी डाइल्यूट यूरिन नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये फंक्शन करता है। The function of anti-diuretic hormone is to
एब्जॉर्ब वाटर, वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए बोलता है वो। ये हार्मोन क्या करता है, हार्मोन ऑर्डर देते जाके काम करने को बोलते हैं, ठीक है। तो ये जाके किसको बोलेगा अब ये, ठीक है, इसको बोलना है किसी को कि अरे पानी बहुत जा रहा है, पानी बहुत जा रहा है, जल्दी पानी रोको, यूरिन में पानी मत जाने दो। तो ये किसको बोलेगा जाके, hypothalamus, कलेक्टिंग डक्ट को। किसको बोलेगा, कलेक्टिंग डक्ट को बोलेगा, ठीक है। Collective duct. हाँ, collecting duct. So osmoreceptors in the hypothalamus, they will release, एक मिनट ना, sorry, they will release ADH, ADH रिलीज करेंगे। ADH क्या करेगा फिर, क्या करेगा बोलो। Try to concentrate urine by water reabsorption. Yes, it will not, will it do on itself? No. It will No. ask whom, collecting Collecting duct। duct. collecting duct, कलेक्टिंग डक्ट को बोलेगा वो कि बाबा तू क्या कर, जल्दी से पानी एब्जॉर्ब कर, ठीक है। और इसके इफेक्ट, कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी, ये दोनों है, डीसीटी भी है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और कलेक्टिंग डक्ट, ये दोनों को क्या बोलता है, वाटर रीएब्सॉर्प्शन करो फटाफट। तो ये दोनों क्या करते हैं, दे विल रीएब्सॉर्ब द वाटर, ठीक है। H2O रीएब्सॉर्प्शन हेल्प्स प्रिवेंट फर्दर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज। तो ऑस्मोलैरिटी ADH, एक मिनट, हाँ, तो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है, यानी जब फ्लूइड लेवल कम होता है बॉडी में उस समय, ठीक है, लेस फ्लूइड लेवल कम हो गया उस समय एडीएच सीक्रेट होता है। एडीएच क्या करता है, बाहर जो फ्लूइड जा रहा है उसको रोक लेता है और अंदर बॉडी का फ्लूइड लेवल बढ़ा देता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. yes, Now ADH prevents diuresis by facilitating water reabsorption from DCT and collecting duct. ADH क्या प्रिवेंट करता है, डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब क्या होता है, Passing of more water through urine. हाँ, डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन का मतलब होता है बहुत ज्यादा पानी है उसमें, डाइल्यूट है वो, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। बहुत ज्यादा पानी वाली यूरिन जो है उसको नहीं होने देता और वाटर का रीएब्सॉर्प्शन कर देता है बॉडी में। कहाँ से, कौन से दो जगह पे, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। ये एडीएच का फंक्शन है, ये आ चुका है एग्जाम में कई बार। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, सॉरी, नाउ इंक्रीजिंग फ्लूइड वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ गया फ्लूइड का, ये वॉल्यूम बॉडी का क्यों बढ़ गया, ये कैसे बढ़ा फ्लूइड वॉल्यूम? Collecting duct और DCT ने water reabsorb किया. हाँ, वेरी गुड। बाकी लोगों को समझ रहा है ना? yes, sir. सो वो रीएब्सॉर्ब हुआ वाटर ब्लड में घुस जाएगा और ब्लड का लेवल बढ़ गया, ठीक है, तो इंक्रीज हो गया। तो वो ब्लड लेवल क्या करता है, जाके ऑस्मो रिसेप्टर्स को क्या बोलता है, अब तुम क्या हो जाओ, चुप हो जाओ, ठीक है, अब तुम चुप हो जाओ। तो ऑस्मो रिसेप्टर के पास जाता है, स्विच ऑफ करता है, और होम्योस्टेसिस को भी क्या, ये हाइपोथैलेमस को भी क्या बोलता है, एडीएच अभी बंद कर दो, ठीक है, उसको भी कम कर देता है टू कंप्लीट द फीडबैक, यानी फीडबैक नहीं आना चाहिए वापस से, इसलिए वो बंद कर दे, स्टॉप कर देता है। तो जैसे सबसे पहले क्या हुआ, ऑस्मो रिसेप्टर्स ने hypothalamus, हाँ हाइपोथैलेमस को बोला, ठीक है, हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया, एडीएच। ADH. ऑस्मो रिसेप्टर्स ने कब बोला, जब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ब्लड का लेवल, तब decrease, तो डिटेक्ट हो गया। फिर ऑस्मो रिसेप्टर ने हाइपोथैलेमस को बोला, हाइपोथैलेमस ने एडीएच रिलीज किया। एडीएच क्या, एडीएच किसके पास गया, तो एडीएच दो लोगों के पास गया, डीसीटी और Collecting duct. collecting, कलेक्टिंग डक्ट, ये दोनों के पास गया। और ये दोनों ने फिर क्या किया, वाटर reabsorption, वाटर रीएब्सॉर्प्शन हो गया। ये वाटर रीएब्सॉर्ब होने के बाद में क्या होता है, ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है, ऑस्मो रिसेप्टर बंद हो जाते हैं fluid volume, और
ये एडीएच लेवल भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, ये भी बंद हो गया, और फिर उसकी वजह से क्या होगा, जो फीडबैक कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्या होगा, एडीएच कॉन्स्ट्रिक्ट्स ब्लड वेसल। एडीएच दूसरा भी काम करता है। एडीएच क्या करता है, ये इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल को क्या कर दिया, छोटा बना दिया। जैसे ब्लड वेसल पहले बड़ा रहेगा, उसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया ब्लड वेसल को, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर। फटाफट ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए ये एडीएच ने ऐसा फंक्शन किया। ब्लड वेसल का छोटा हो गया ना, जैसे एक पाइप है जिसमें से बहुत बड़ा पाइप है, ठीक है, उसके अंदर से पानी आ रहा है, लेकिन वो पाइप अगर छोटा हो गया, सिकुड़ गया, तो क्या हो जाता है, उसके अंदर जो वाटर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वैसे ही हमारे जो ब्लड वेसल है उसमें पहले ब्लड फ्लो कर रहा है, उसका प्रेशर कुछ स्पेसिफिक प्रेशर है, लेकिन उस प्रेशर को क्या करता है, अगर ब्लड वेसल छोटे हो गए तो प्रेशर क्या हो जाता है, क्या होता है, बढ़ता है या कम होता है, बढ़ जाता है। बढ़ता है। ठीक है, दिस इंक्रीजेस द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो जो ग्लोमेरुलस, याद करो ग्लोमेरुलस, जिसमें हमने देखा था ये जो माल्फिजियन बॉडी है, ठीक है, माल्फिजियन बॉडी, फिर उसके बाद पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, ये सब है ना। तो ये माल्फिजियन बॉडी के अंदर, इसके अंदर ये छोटे-छोटे मोमेंट कैपिलरी। कैप्सूल है, और इसके अंदर आ जाता है ऐसे ग्लोमेरुलस, ये कैपिलरीज है ग्लोमेरुलस के। तो ये जो ग्लोमेरुलस है, अगर इसमें से ब्लड फास्ट फ्लो हो रहा होगा ग्लोमेरुलस में से, तो क्या हो जाएगा, उसका ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, इंक्रीज इन द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। यहाँ से जो फिल्ट्रेट भी हो रहा है, वो उसका रेट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सो ये सब काम कौन कर रहा है, अंडर हुज इफेक्ट दिस इज हैपनिंग, ADH. ADH. Now, who can tell me the two functions of ADH which we have discussed? Raise your hand. हैंड रेज करो, कौन मुझे दो फंक्शन एडीएच के बता सकता है जो हमने आज डिस्कस किए। और बस एक ही, सिर्फ हर्ष गुंजार, बाकी लोग what is the problem, why others are not understanding? Because it is complicated, that's why. Okay, हर्ष बताओ आंसर। Sir, the first reason the first is function of ADH is that it increases the concentration of urine by water reabsorption by telling the collecting ducts and the DCT to reabsorb more and more water. And second function is that it constricts the blood vessels to increase GFR, glomerular filtrate. Yes. Glomerular filtration rate. Yes, very good. अब कितने लोगों को आंसर अभी भी डाउट है? मैं how many of you want me to explain this again? Raise your hand. Okay. ठीक है, then you should tell ना, बोलना चाहिए ना। Okay, I will explain again. ठीक है, so एक मिनट, see what is happening is this osmoreceptors क्या करते हैं, जब बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो गया, बॉडी में जो फ्लूइड्स है उसका कंसंट्रेशन कम हो गया, तो ये ऑस्मोरिसेप्टर्स जाग जाते हैं बॉडी में। वो हाइपोथैलेमस को बोलते हैं, भाई जल्दी से एडीएच रिलीज कर। ठीक है, एडीएच आता है, एडीएच क्या बोलता है, अरे बॉडी फ्लूइड कम हो गया, पानी कम हो गया, जल्दी से कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी, ये दोनों को बोलता है तुम दोनों क्या करो, रीअब्सॉर्ब करो वाटर, H2O रीअब्सॉर्प्शन फटाफट बढ़ाओ। ठीक है, H2O रीअब्सॉर्प्शन बढ़ाओ, और क्या करो, इसको नॉर्मल बॉडी ऑस्मोलरिटी पे लाओ, नॉर्मल पे लाओ, जल्दी से फटक से नॉर्मल पे लाओ। तो इसमें एडीएच का क्या क्या फंक्शन है,
तो एडीएच क्या करता है, एडीएच ये दोनों को वाटर रीअब्सॉर्ब करने के लिए बोलता है, ये एक फंक्शन हो गया। एंड सेकंड चीज क्या करता है एडीएच, कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल भी बढ़ा देता है, ब्लड वेसल को छोटा कर देता है, पतला कर देता है और फ्लो बढ़ा देता है उसमें का। तो ब्लड वेसल पहले इतने मोटे थे, लेकिन फिर बाद में वही ब्लड वेसल क्या हो गया, इतना छोटा हो गया, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया ब्लड वेसल को एडीएच ने, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, तो इसलिए फ्लो जो है ब्लड का, वो फ्लो का जो स्पीड है वो क्या हो गया, बहुत बढ़ गया, फ्लो का स्पीड फास्ट हो गया। तो स्पीड फास्ट होने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है कहाँ पर, जैसे हमने देखा था ये जो मालफिजियन बॉडी है, इसमें जो ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस के अंदर कॉन्सेंट्रेशन स्पीड बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ने की फिल्ट्रेशन वो भी ज्यादा होता है। माइक ऑफ रखो, ठीक है। समझा क्या, एडीएच के दो फंक्शन समझे क्या? सब लोग है कि सो गए? आर यू ऑल देयर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Then why you all are not answering my questions? Have you understood the function of ADH? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो अभी वाटर अगर कम हो गया ब्लड में, तो ये ऑस्मो रिसेप्टर जो है ये वाले, ये हाइपोथैलेमस को बोलेंगे करने के लिए। और ये दूसरी चीज क्या करते हैं, थर्स्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। थर्स्ट क्या रहता है, तहान लगने, ठीक है, प्यास लगना। उसकी वजह से आदमी क्या करता है, पानी पीता है, पानी पी के फिर से नॉर्मल कंडीशन पे आ जाता है। ये दोनों प्रोसेस है नॉर्मल कंडीशन पे आने के लिए। पहला प्रोसेस क्या है, एडीएच, हाइपोथैलेमस एडीएच रिलीज करता है। एडीएच दो चीजें करता है, एक तो इन दोनों को वाटर रीअब्सॉर्ब करने को बोलता है, बॉडी में ही रखो वाटर, बाहर मत फेंको, ऐसा बोलता है। और दूसरी चीज क्या करता है, ब्लड को कॉन्सेंट्रेट भी कर देता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्सेंट्रेट नहीं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, ब्लड वेसल को पतला कर देता, छोटा कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाता है फास्ट में। ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा फास्ट में, क्योंकि यहाँ ब्लड प्रेशर क्या हो गया था, डिक्रीज हुआ था, है ना, डिक्रीज हुआ था ब्लड प्रेशर, इसलिए हा सगळा खटाटोप झाला। तो एडीएच ने क्या किया, ये डिक्रीज को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। कैसे इंक्रीज किया, ब्लड वेसल को ही क्या कर दिया, छोटा कर दिया, खत्म, ठीक है। जैसे एक कंट्री है, वो कंट्री में क्या हुआ, रिसोर्सेस नहीं थे, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था, ठीक है। वो कंट्री में 1 लाख लोग थे, 1 लाख लोग थे, और पानी कितने लोगों के लिए था, सिर्फ 10,000 लोगों के लिए ही पानी बचा था वो कंट्री में, बाकी पानी खत्म हो गया हुआ था। तो कंट्री वालों ने क्या किया, उन्होंने 90 लाख लोगों को क्या किया, कंट्री से बाहर निकाल दिया, खत्म, 90,000 सॉरी 90,000 लोगों को बाहर निकाल दिया, यानी क्या हो गया, इक्वल हो गया, जितने लोग हैं उतना पानी सबको मिल रहा है। तो वैसे यहाँ पर क्या हो गया, ब्लड वेसल मोटी थी पहले, उसके अंदर ब्लड प्रेशर कम था, इसने क्या किया, ब्लड प्रेशर को छोटा कर दिया, ब्लड वेसल को छोटा कर दिया, यानी अभी ब्लड प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया उसके हिसाब से। सो एडीएच का इंपॉर्टेंस बहुत है यहाँ पर। एडीएच कौन रिलीज करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता है, ठीक है। एडीएच की मदर है पिट्यूटरी ग्लैंड और फादर है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो फादर पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसी होती है, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड में जो पोस्टेरियर पार्ट है, ये पार्ट में हाइपोथैलेमस रिलीज करता है एडीएच, और यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। सो फादर कौन है, हाइपोथैलेमस, और मदर कौन है, Hypothalamus. मदर, Pituitary. Pituitary gland. यस, Pituitary gland. ये है एडीएच। तो एडीएच किसका बच्चा है, हाइपोथैलेमस और Pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों का बच्चा है, ठीक है, एडीएच। ओके, तो हमने 3 चीजें देखी थी, देखो अगर आपको याद है तो, ये यहाँ पर देखो हमने देखी थी, थ्री थिंग्स आर देयर विच रेगुलेट द किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन को रेगुलेट करने वाली, फर्स्ट है हाइपोथैलेमस, सेकंड है जेजीए, और थर्ड है हार्ट, ठीक है। तो आज हमने हाइपोथैलेमस देख लिया है, कल हम जेजीए से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है क्या सबको?
क्लियर है क्या यहाँ तक? ओके, विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। ओके, आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी